हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे और अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए अपने टाइम का उपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि समय की बर्बादी क्या होता है बच्चों, विनाश का कारण होता है। तो समय की बर्बादी हमें नहीं करना है, हमें अपने आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो जाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाना है और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, जिससे अपने आने वाले एग्जाम में अपने झंडे को हम लोग गाड़ सकें। तो चलिए उसी सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने कल जो है प्यारे बच्चों क्या देखा था, हमने कल अपना पार्ट 1 शुरू किया था सर्ट्स एंड इंडिसेस का, जिसमें हम लोग जो है क्या कर रहे थे, बेसिक उसका पार्ट और उसका तरीका हमने कल आपको बता दिया था। तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले प्यारे परीक्षार्थियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, सबसे अनुरोध रहेगा कि क्लास क्या कर देंगे, एक बार सभी लोग अच्छे से क्लास को शेयर कर देंगे और लाइक कर लेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन फिक्स है और आप जो है यहाँ से उस क्वेश्चन को फिक्स भी कर लेंगे। हमें ये पूरी उम्मीद है, अगर आप मेरी क्लासेस को लगातार देख रहे होंगे तो आप जो है यहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन फिक्स कर लेंगे। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें मैं अनुरोध करता हूँ कि एक बार जाके वो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में हमारी बनी हुई है मैथ TRE 4 की, वहाँ से जाकर अपनी पुरानी क्लासेस को क्या करेंगे, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि उन्हें क्या हो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में बैठे तो उन्हें कोई भी परेशानी ना आए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, कल सर्ट्स एंड इंडिसेस हमने पार्ट क्या किया था, शुरू किया था। उसमें हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं और डेली हमारी क्लासेस जो है कितने बजे होती हैं, 4 बजे होती हैं। तो 4 बजे आप लोग डेली जो है जुड़ना न भूलिए प्यारे बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, NCERT और एग्जाम पैटर्न बेस से हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम जो है इन्हीं के पैटर्न पे हो रहा है। तो उसी पैटर्न पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी तैयारी में यहाँ आगे अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का पार्ट 2 है और यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों बेसिक से लेके एडवांस तक की चीजें सीख रहे हैं। और अभी क्वेश्चंस में कराऊंगा तो आप देखेंगे भी कि बेसिक्स क्वेश्चन भी हैं जो हमारे एनसीईआरटी से हैं और कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं और कुछ गेस क्वेश्चन भी हैं। ये सारी चीजें आपको यहीं मिलने वाली हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग केवल क्या करिए, हमारी क्लासेस को लगातार देखते रहिए और अपने टाइम का उपयोग करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एनसीईआरटी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए। तो कल जो है हम लोगों ने इंड से शुरू किया था। क्या शुरू किया था, इंड से, जिसे घात और करनी का जो है कहते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग दोनों पार्ट अलग अलग करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार इंडसेस करेंगे और एक बार शर्ट्स करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडसेस कर रहे हैं। इंडसेस के बाद बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, मिक्स कराते हैं। तो हम मिक्स यहाँ पे नहीं करेंगे, हम अलग अलग करेंगे, फिर हम उसका मिक्स ले आएंगे रिवीजन के रूप में, जिससे आप लोगों को समझने में कोई परेशानी न हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जीरो से हीरो बन जाइए और अपने एग्जाम में सिलेक्शन करके झंडे गाड़िए और इसी चैनल से गाड़िए और हमारे द्वारा ही गाड़िए। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और कुर्सी की पेटी अपनी बांध लीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। तो देखिए कल हमने आपको बेसिक पार्ट जो है इसका कवर करा दिया है, पार्ट 1। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, उसे एक बार कवर कर लेंगे, अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और रिवीजन आप लोग डेली का डेली करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए यहाँ देखिए, हमने कल उसका तरीका भी देखा था, नियम भी देखा था, वो भी हम लोगों ने जान लिया था। तो आप लोग उसको रिवाइज भी कर लिए होंगे। जो जो तरीके आप सीख लिए हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए भी, उससे क्या होगा, आपका दोबारा रिवीजन होगा। ठीक है, चलिए मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसका जो है आंसर भी किया है अच्छे से। तो आइए पहले हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने 1 दिया था प्यारे बच्चों, क्या था देखिए यहाँ पे, ये था कि ए स्क्वायर है की पावर, फिर उसके क्यूब है, फिर पावर, फिर 4 है। तो हमने क्या बताया था, मैंने कल आपको प्यारे बच्चों एक बताया था फार्मूला, एक तरीका बताया था कि अगर जो है ए की पावर क्या है, m है और उसके पावर फिर क्या है, n है, तो क्या होता है बताइए, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही वाला तरीका यहाँ पे यूज करना है, आप उसको तरीका मान लीजिए।
फार्मूला मान लीजिए, नियम मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, लेकिन आप उसको ज़रूर एक बार तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं और 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से और आप लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और अपने सिलेक्शन को पाने से दूर हो जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को जो है सारी चीज़ें एक बार क्या कर लेनी है, रिवाइज़ कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अंदर हम क्या करेंगे पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर का तो कितना हो जाएगा बताइए? एक देखिए ये m है, n है, तो ये m है और ये n है। आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया 3 2 जा 6। इसके बाद देखिए ये पावर अभी 4 बचा हुआ है। एक बार फिर उस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे देखिए फिर m हो गया, n हो गया। एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या हो गया 6 4 जा 24। इस तरह से हमारा जो आंसर था वो क्या था? सी था। क्या था? ऑप्शन नंबर सी था। वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छे से आंसर भी किया है और ऐसे भी आंसर आप लोग करते रहिए। इसका मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे दिया था हमने आपको होमवर्क में, आपने इसका भी आंसर किया है। तो देखिए कुछ बच्चे इसको कन्फ्यूज़न में थे, वो गलत कर दिए हैं, तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है? लेकिन सही भी है, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो कन्फ्यूज़न कहाँ से रहेगा? तो आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं इसका मतलब अच्छे से पढ़ाई करिए, नो पेन नो गेन। ना ये हम लोग क्या करें, ना हमारे पास कोई संघर्ष होगा तो ना हम लोग कोई आगे अपनी सफलता प्राप्त कर पाएँगे। तो अभी संघर्ष करिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है? और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऐसा है, ये देखिए a की पावर 2, 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने के बताइए क्या करेंगे? पहले 2 के पावर 2 को खोलेंगे तो हमें पता है प्यारे बच्चों क्या कि 2 के पावर 2 क्या होता है? 2 इंटू 2 होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो बताइए ये कैसा हो गया? 2 इंटू 2 के पावर 4 आ गया। अब 2 के पावर 4 भी हमको पता है प्यारे बच्चों क्या होता है? 2 इंटू 2 यहाँ से बताइए क्या हो गया? a की पावर 16 हो गया। इस तरह से इसका भी आपने आंसर दिया हुआ है, तो क्या हो गया बताइए? आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था, ऐसे ही क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया करूँगा तो आप लोग उसको सॉल्व ज़रूर किया करिए और कोई भी डाउट हो तो उसे पूछ लिया करिए, ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, आ सकता है, ठीक है? इसी बेसिस पे आ सकता है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखिए आप लोग भी ट्राई करिए। क्या दिया है? इफ दिया है x, x के पावर देखिए फिर x के पावर x और ये पूरा एक में है x के पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x के पावर 3/2 इंटू x। तो बता रहे हैं बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? देन व्हाट वैल्यू ऑफ x? चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करिए बहुत अच्छे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए बताइए क्या होगा? 9/2 होगा, 8/4 होगा, 9/4 होगा, मोर देन 1/2 होगा या फिर नॉट होगा? चलिए कमेंट करिए आप लोग बहुत अच्छे, बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। चलिए बहुत अच्छे। तो बहुत सारे लोग इसका आंसर भी गलत दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे दे रहे हैं। वेरी गुड प्यारे बच्चों, चलिए आइए देख लेते हैं कैसे होता है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो उसे मैं इरेज़ करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको इरेज़ कर लेते हैं। आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो चलिए ध्यान दीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराऊँगा अभी इस वीडियो में, इस क्लासेस में आप लोग अच्छे से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए और सारी वीडियो आपको मिल रही हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से देखते रहिए। एग्ज़ाम के समय ऐसा ना कहना पड़े, अरे भैया अब क्या किया जाए, अब तो हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। तो अभी से सारी क्लासेस चल रही हैं, तो डेली का डेली रेगुलरिटी बना के आप लोग क्लासेस करते रहिए और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आइए इसका आंसर हम देखते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। आप लोगों को दिख रहा होगा तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है प्यारे बच्चों x है और x के पावर कितना है? 3/2 है इज़ इक्वल टू कितना है? x है। x के पावर 3/2 है कि पावर कितना है? x है। अब देखिए यहाँ पे
फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि x के पावर m और n हो तो क्या हो जाता है बताइए? तो mn हो जाता है। अभी मैंने आपको जो है होमवर्क वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि x के पावर m है कि होल पावर n है तो क्या होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तरीका मैंने आपको कल सिखाया हुआ है और आज मैंने अभी आपको बताए हैं किसमें होमवर्क वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके। देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ये x के पावर 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 x। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे बेस क्या है सेम है। आप लोग देख रहे होंगे कि बेस क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। तो बेस सेम मिलता है तो क्या करते हैं बताइए? जब बेस सेम हो a के पावर क्या हो a के पावर m हो या a के पावर n हो आपस में बराबर हो दोनों प्यारे बच्चों तो यहाँ से क्या होता है m बराबर n होता है। हमने ये जो है तरीका आपको सिखाया हुआ है। तो वैसे ही प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर कोई भी ऑडियो वीडियो में अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ से तो यहाँ देखिए आपका बेस सेम है x है तो पावर क्या हो जाएगी दोनों की इक्वल हो जाएगी। चलिए पावर इक्वल कर लेते हैं प्यारे बच्चों तो x के पावर बताइए क्या हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 x हो जाएगा। ठीक है चलिए यहाँ से फिर हम लोग क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। नीचे मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन विरेज कर देता हूँ आप लोग से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए ध्यान से इसके बाद क्या करेंगे देखिए ये क्या हो गया प्यारे बच्चों तो x के पावर क्या हो गया ये 3/2 हो गया। यहाँ से x को क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों 3/2 हो गया। अब देखिए ये x कहाँ जाएगा x को ऊपर ले आइए तो क्या हो बन जाएगा बताइए? तो आपका बन जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 -1। चलिए थोड़ा कमेंट भी देख लेते हैं आपका हम। ठीक है बहुत अच्छे x के पावर 3/2 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2 आ गया। यहाँ से बताइए क्या आ गया रूट एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 आ गया। अब क्या करिए बहुत साइड स्क्वायर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है देख लिया कि कितना ही मजेदार क्वेश्चन था और कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो आपके एनसीईआरटी का था। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। बस हमको क्या होना चाहिए तरीका पता होना चाहिए। तो क्या करिए इसको आप लोग प्यारे बच्चों एक बार नोट करिए अच्छे से और कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो पहले एक बार क्या करिए इसको आप लोग नोट करिए अच्छे से और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए और ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइएगा हम फिर से आपको उसको समझा देंगे अच्छे से। ठीक है चलिए एक बार सभी नोट कर लीजिए। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं हम लोग चलते हैं अपने अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन अपने अगले क्वेश्चन को देखने से प्यारे बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं कुछ चीजें हम लोग क्या करते हैं याद कर लेते हैं क्योंकि उससे जो होगा क्या होगा हम लोगों को क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। तो आइए ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। ये देखिए 2 है तो 2 का हमें याद कर लेना है। ये देखिए पावर अगर 2 के पावर 1 होगा तो 2 होगा 2 के पावर 2 होगा तो 4 होगा। ठीक है आप लोगों को पता भी होगा लेकिन इसे कहीं पे लिख लीजिए और अच्छे से इसे क्या कर लीजिए याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है प्यारे बच्चों अभी मैं क्वेश्चन आपको जब कराऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि इन सब चीजों का क्या होगा डायरेक्ट यूज होने वाला है। तो आप लोग इसे अच्छे से क्या करिए इसको याद कर लीजिए लिख कर। ठीक है ये बेसिक चीजें कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ेगा आप लोगों को सारी चीजें जो है एकदम नहीं हो जाएंगी कि आप तुरंत जो है सब चीजें सीख जाए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए देखिए ध्यान से देखिए बोर्ड पे कोई भी राइट नहीं करेगा। अभी देखिए 2 के पावर 1 है तो 2 होता है 2 के पावर 2 हो तो 4 होता है और 2 के पावर 3 होता है तो 8 होता है और 2 के पावर 4 होता है तो कितना होता है प्यारे बच्चों तो ये होता है 16 होता है और 2 के पावर कितना होता है 5 तो क्या होता है 32। ऐसे ही देखिए 3 का 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243। तो कम से कम ऐसे ही आप लोग 6 तक कितने तक 6 तक 5 पावर में याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ही 4 का देखिए 4 के पावर 1 4 होगा 4 के पावर 2 16 4 के पावर 3 64 और 4 के पावर 4 प्यारे बच्चों 256 और 4 के पावर 4 4 के पावर 5 यहाँ पे ये देखिए 5 का लिख गया है। ठीक है तो क्या होता है आपका
वो आपका होता है 1024। क्या होता है? 1024 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए आप लोग। वन 1024 होता है। ठीक है, चलिए आप लोग ऐसे जो है कमेंट कर लीजिए, कमेंट करते रहिए। यहाँ देखिए 5 है, 5 के पावर 1 क्या होता है बताइए? तो 5 के पावर 1 क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये 5 होता है। 5 के पावर 2 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर जो है आपका कितना हो गया? 4 हो गया, 625। 5 के पावर कितना हो गया? 5 हो गया, तो ये 3135। ऐसे ही 6 का याद कर लीजिए। 6 के पावर 1 कितना होगा? 6 होगा। 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 200, बताइए 16, और 6 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 1296, और 6 के पावर 5 कितना हो जाएगा? 7776। ये चीजें आप लोग क्या कर लिए, एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे आप लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ गए हैं प्यारे बच्चों। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, आपके जो है पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। 3 के पावर क्या है? x+1 है, और 3 के पावर क्या है? 7 है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है बताइए, x की वैल्यू क्या होगी? तो चलिए हमने आपको बताया हुआ है, क्या तरीका बताया हुआ है कि जब पावर क्या हो, अलग अलग हो और बेस सेम हो, a के पावर m हो और a के पावर n हो, तो वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए? आपका पावर हो जाता है इक्वल, m बराबर n होता है। ये तरीका यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्यों ऐसा यूज करेंगे, आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा और रिवीजन होता रहेगा जिससे आपका, और आप लोग इसका आंसर भी देते रहिए। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों क्या है बताइए? दोनों क्या है आपका? सेम है बेस। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। पावर इक्वल कर लीजिए, तो यहाँ से x+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 7। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 - 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा? टिक हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अपना एक क्वेश्चन फिक्स कर लेंगे। ये आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करा हुआ एट द वैल्यू ऑफ 1/2 के पावर -1/2। ऑप्शन ए है, बताइए जल्दी कमेंट करिए। 1/√2। ऑप्शन बी है -2√2। ऑप्शन सी है √2, और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। ऑप्शन आप जल्दी से देखिए और जल्दी इसको सॉल्व करिए। और पढ़ते समय आप लोग एक पेपर और क्या करिए, पेन लेके बैठा करिए। जिससे क्या होगा, आप चीजों को क्या कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि हमें मैथ में ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता है प्यारे बच्चों, अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिना प्रैक्टिस से मैथ हमको नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग एक पेन पेपर जरूर लेके बैठा करिए जब भी मैथ को पढ़ा करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस जो है वो बनी रहेगी। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग इसका डाउट आप लोगों को आ रहा है, तो चलिए हम इसका डाउट क्लियर करते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने कल आपको क्या बताया था बताइए? हमने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? बताइए कि ए के पावर क्या हो, -n हो, तो क्या लिखते हैं उसको? 1/an लिखते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, कह सकते हैं कि ए के पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताइए? 1/, ए के पावर -n। तो देखिए सेम वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगी? जब पॉजिटिव करेंगे तो ये बेस क्या होगा इसका, बताइए? चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर बताइए कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और 1/2 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा? अंडर रूट 2, जो कि किस में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, अपने एक क्वेश्चन को फिक्स कर लेंगे। देखिए ये भी आपके क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये ऐसे क्वेश्चन गेस करते हैं हम लोग कि आ सकते हैं पेपर में। तो आप लोग जो है ऐसे क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर जाइए, सारे तरीकों को क्या करिए, सीख जाइए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपना हम 4 देखते हैं। क्या देखते हैं? 4 नंबर। तो आइए 4 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या दिया है? 2 के पावर x, 2 के पावर x इज इक्वल टू कितना है? 128 है। तो पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, 7 होगी, 1 होगी, या फिर मोर देन 1/2 होगी, या नॉट होगी?
तो चलिए बताइए आप लोग कमेंट करिए। अभी मैंने बताया हुआ है क्या ये सब फॉर्मूले बताए हुए हैं क्या? मैंने अभी एक बताया हुआ है कि 2 के पावर को याद कर जाइए, 3 के पावर को याद कर जाइए, कम से कम 5 तक तो याद ही कर जाइए। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5 कितना था? 32 था। और आगे हम करेंगे 2 के पावर 6 तो क्या आएगा बताइए? 64 आएगा। और आगे हम 7 करेंगे तो बताइए क्या आएगा? 128 आएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? आप क्या कहेंगे कि सर जो आपने 128 लिखा है ये क्या है वास्तव में? ये 2 के पावर 7 है। और मैंने अभी आपको बताया हुआ है कि जब बेस क्या होता है? सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए आपस में क्या है? बेस सेम है, 2 है, तो यहाँ पे आपका पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? बराबर हो जाएगी। कैसे बराबर हो जाएगी देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर x इज इक्वल टू 2 के पावर 7 इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और आसानी से आप लोग ये भी क्वेश्चन आपको क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे। ये भी आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अभी तो हमने बेसिक बेसिक क्वेश्चन क्या है कर लिए हैं। धीरे-धीरे हम क्या करेंगे अब एडवांस पे बढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आपको डाउट इसमें आ रहा होगा इस क्वेश्चनों में तो आप क्या करिएगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और सारे तरीके को अच्छे से आप लोग रिवाइज़ करते रहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन क्या करते हैं प्यारे बच्चों? कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। और सारे जो क्वेश्चन हमने किए हैं हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आई होगी। और तरीके आप लोग अच्छे से क्या कर रहे होंगे? समझ रहे होंगे जो तरीका हमने आपको बताया है। अगर जो भी हमारे जो है तरीकों को नहीं देखा है, तरीकों वाले क्लासेस नहीं देखा है, वो क्या करेगा हमारे प्लेलिस्ट में जाएगा और वो तरीके वाली जो क्लासेस है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेगा, अच्छे से उसको देख लेगा, समझ लेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 चले हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने एक लिया हुआ है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ सकता है। ठीक है? देखिए यहाँ पे इफ दिया है a के पावर x इज इक्वल टू b के पावर y इज इक्वल टू c के पावर z। और यहाँ से दिया हुआ है प्यारे बच्चों की a b c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से बताना है आपको देन द वैल्यू ऑफ x y प्लस y z प्लस zx की वैल्यू क्या होगी? इसे आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे क्या आंसर आएगा। चलिए आप लोग वेरी गुड। तो आइए हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर डाउट है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा और कहीं आप लोग देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम लोग जो है a के पावर x और b के पावर y और c के पावर z को हम ले लेंगे कि क्या है कोई वैल्यू हम लोग कांस्टेंट k ले लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम सबको अलग-अलग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो a के पावर x बराबर k है तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा? आप लोगों को दिख रहा होगा ध्यान समझते रहिए। तो यहाँ से प्यारे बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? तो क्या हो जाएगा? यहाँ से x से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। तो x से डिवाइड करेंगे तो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? a इज इक्वल टू k की पावर 1/x हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग देखें तो यहाँ बताइए b की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो क्या आएगी बताइए? यहाँ से आ जाएगी आपको k की पावर 1/i और ऐसे ही c की वैल्यू क्या आएगी प्यारे के बच्चों? तो k की पावर क्या हो जाएगा? 1/z हो जाएगा। और यहाँ से प्यारे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है बताइए? दिया हुआ है सिंस है क्या है? चूँकि दिया हुआ है कि a, b, c की वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 1 है तो यहाँ क्या करिए आप a, b, c की वैल्यू यहाँ से क्या करिए अब रख लीजिए। हमें ए बी सी की वैल्यू क्या हो गई है? फाइंड हो गई है। हमने ए बी सी की वैल्यू क्या कर लिया है? फाइंड कर लिया है। तो आइए यहाँ से पुट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे थोड़ा-सा जो है कठिन है लेकिन ये बहुत ही बार आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं आते हैं और हम लोग गलत कर देते हैं। और बहुत ही जो है हम लोग एक क्वेश्चन अपना क्या करते हैं आसानी से गँवा देते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा k के पावर 1/x इंटू क्या हो जाएगा बताइए k के पावर 1/y इंटू क्या हो जाएगा k के पावर 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है सबका बेस क्या है? सेम है, पावर अलग-अलग है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है कि a के पावर क्या है? m है तरीका और a के पावर n है तो क्या होता है? a के पावर m प्लस n हो जाता है प्यारे बच्चों। आपने ये तरीका क्या हुआ है? सीखा हुआ है।
तो आइए हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो k के पावर बताइए क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y और 1/z। और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि कोई भी नंबर है उसके पावर अगर 0 होता है, कोई भी अगर जो है उसके पावर 0 है तो क्या होता है 1 होता है। तो हम k ले लिए, k की पावर 0 कर दिए तो 1 ले हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे 1 है, तो 1 को हमें ऐसा बनाना है इसलिए क्योंकि जो है आपस में हम लोग बेस को क्या कर लें इक्वल कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमारा k के पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया। ये कहाँ से आया कि ABC की वैल्यू पुट कर लिया और 1 को हमने क्या कर लिया k के पावर 0 रख लिया। चलिए उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका बेस क्या हो गया सेम हो गया। और मैंने आपको बताया हुआ है कि a के पावर m हो इज इक्वल टू a के पावर n हो तो क्या होता है m बराबर n होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों बताइए क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ से x y z आ जाएगा, ऊपर करेंगे बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा YZ, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ZX। और यहाँ बताइए क्या हो जाएगा XY इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और यहाँ से जब इसको हम प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि XY प्लस बताइए YZ प्लस ZX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो देखिए कितना ही जो है इसका आंसर आसान था 0, लेकिन जो है तरीका थोड़ा सा क्या था बड़ा था। लेकिन इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा जो है तरीके के बेसिस पे ही लगाया गया है। एक भी ऐसा चीज नहीं है जो इसमें नया है, सब तरीके के बेसिस पे आपका आंसर आया हुआ है। तो तरीका एक बार अच्छे से आप लोग समझ लीजिए उसको जाकर, अभी भी मैं बार बार कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा कमेंट आप लोगों ने किया था, इसका आंसर दिया था कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों क्या है 27 है, 27 के पावर बताइए कितना है 2x प्लस 1 है और 81 के पावर कितना है 6 है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या करना पड़ता है, हमें बेस को सेम बनाना पड़ेगा। और बेस को सेम बनाने के लिए हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये किसके पावर में आएगा और ये किसके पावर में आएगा कि दोनों का बेस सेम हो। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि 3 का याद कर लीजिए, 2 का याद कर लीजिए, तो उसी में देखिए ये 3 के पावर का है। तो यहाँ पे ये क्या है प्यारे बच्चों बताइए, तो ये क्या है ये 3 के पावर क्या है 3 है। और इंटू क्या हो जाएगा अभी ये 2x प्लस 1 आपका क्या है बचा हुआ है। और ऐसे ही प्यारे बच्चों ये क्या है बताइए 3 के पावर कितना है बताइए। 3 के पावर आपका ये कितना है प्यारे बच्चों 4 है, इंटू कितना कर लेंगे 6 कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो गया आपका बताइए बेस सेम हो गया है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाती है। तो बराबर कर लीजिए प्यारो बच्चों क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। अब इसको आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करिए। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 3 2 या 6 से कट जाएगा। तो ये 2x प्लस 1 कर लीजिए इसको, और इधर क्या कर लिए प्यारे बच्चों बताइए क्या हो जाएगा। तो ये 4 2 जा 2 हो जाएगा, 4 इंटू टू, 4 इंटू टू क्या होता है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। और यहाँ से इसको प्यारे बच्चों सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 1 है इज इक्वल टू 8 है। तो हम क्या कर लेते हैं 1 को अब ट्रांसपोज कर लेते हैं, पंचांतर कर लेते हैं। तो क्या आएगा बताइए, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 7 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 7/2 आएगा, जो कि क्या आएगा आपका 3.5 आपका आंसर आएगा। जो कि हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमारे है कि नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है प्यारे बच्चों 8 है, ऑप्शन बी क्या है 4 है, ऑप्शन सी क्या है 7 है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। डी ऑप्शन क्या है मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो कोई भी ऑप्शन में आपका मोर देन दो आंसर तो आ ही नहीं रहा है, एक ही आंसर आ रहा है हमारा क्या है प्यारे बच्चों 3.5। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं नॉट हो जा नॉट बोलते हैं नन ऑफ दीज को। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ई हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और हमें उम्मीद है कि आपको चीजें जो है बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, और बेहतर तरीके से क्या कर रहे होंगे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 7 पे। तो आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, और अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और कोई भी डाउट हो तो उसका भी आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है,
चलिए देखिए, -2 के पावर 5 है, 2 के पावर क्या है -5 है, 3 के पावर 3 है। बताना है कि कितना आंसर इसका आएगा, 27 आएगा या फिर -108 आएगा या -27 आएगा या फिर डी आंसर आएगा 2 के पावर 25 या 3 के पावर 3 आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो चलिए, आप लोग लिख रहे हैं बहुत अच्छे। आइए इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चीज़ें थोड़ा इधर-उधर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे-कैसे क्या है, क्योंकि इसीलिए बोलता रहता हूँ मैं क्या, कि आप लोग पढ़ाते समय बोर्ड पर देखा करिए, ठीक है? तो बोर्ड पर देखिए और इसको समझिए अच्छे से प्यारे बच्चों। तो ये देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, -1 के पावर 5 लिख सकता हूँ, ठीक है? अलग से मैं लिख दिया इसको 2 के पावर 5। यहाँ से मैंने माइनस क्या कर लिया, निकाल दिया, -1 निकाल दिया, 1 के पावर 5 हो गया और 2 के पावर 5 हो गया। मैंने बताया हुआ है आपको कि a के पावर -n है, तो इसको हम 1/a के पावर n लिख सकते हैं। तो वैसे ही देखिए 2 के पावर -5 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1/2 के पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। और ऐसे ही आगे हम इसको क्या लिख लिए, 3 के पावर बताइए 3 लिख दिए। यहाँ से क्या देखेंगे कि ये जो है क्या हो जाएगा, इससे कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ से इसे कैंसिल हो गया। और मैंने आपको कल बताया था क्या, कि -1 के कि अगर एक तरीका बताया था कि -1 की पावर कैसी हो, 8 पावर हो, तो क्या वैल्यू आती है, -1 आती है। तो ये देखिए कैसी पावर है, 8 पावर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, -1 और 3 3 जा कितना, 3 के पावर 3 कितना होता है, तो 3 3 3 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है प्यारे बच्चों, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -27, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है साहब बताइए है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो कौन सा है, सी है। तो ये भी देखिए हमारे पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और इतनी आसानी से हम लोग इसको तरीके के माध्यम से कर ले रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और पहले हम घात वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सर्ट्स के क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, हमें उम्मीद है। तो अभी हमने क्या कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो पहले उससे पहले आप लोग क्या करिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक बार नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमने अभी जो है 7 क्वेश्चन कर लिए हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए 8 क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा इसका आंसर। इफ कह रहा है x के पावर 1/a है, y के पावर 1/n है और z के पावर 1/p है और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, 1 है। तो कह रहा है बताइए यहाँ से m प्लस n प्लस p की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप लोग, इसमें हम लोग तरीके से, क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर क्या है, बहुत ही छोटा है। बस हम लोग तरीके पे चलेंगे और तरीके के बेसिस पे देखेंगे कैसे हम लोग जल्द से जल्द और कितनी आसानी से बेहतरीन तरीके से इसका हम लोग आंसर ले आएंगे। तो चलिए आप लोग बेहतरीन इस क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए और ऐसे ही जो है कंटिन्यू क्वेश्चन को करते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। x के पावर क्या दिया है प्यारे बच्चों, 1/m है। और ऐसे ही बताइए क्या है, y के पावर 1/n है। और ऐसे ही बताइए यहाँ पे z के पावर क्या है प्यारे बच्चों, 1/p है। इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे यहाँ से प्यारे बच्चों, k ले लेंगे, कोई भी कांस्टेंट। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग सबको क्या करेंगे, x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x के पावर 1/m है इज इक्वल टू k है। तो क्या करिए बताइए, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, k के पावर m हो जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली प्यारे बच्चों बताइए क्या हो जाएगा, y बराबर तो k के पावर बताइए क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ऐसे ही z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, k के पावर आपका p हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, k के पावर p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए p है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं हम यहाँ से देखिए एक्स वाई इंटू जेड इज इक्वल टू हम ले लेते हैं। यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है, क्या दिया है, सिंस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 1 दिया है, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। बिल्कुल ही ये तरीके से हम चल रहे हैं जो हमने तरीका आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पे रखिए प्यारे बच्चों, बताइए क्या हो जाएगा, के पावर m एक्स की जगह
y की जगह पे k के पावर n और z की जगह बताइए क्या हो जाएगा, k की पावर p हो जाएगा। और 1 को हम लोग क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, k के पावर 0, क्योंकि k के पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने बताया हुआ है कि कोई भी अगर नंबर है उसके पावर क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है प्यारे बच्चों, 1 आती है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसको, तरीका लगा लेते हैं भैया। तरीका लगाइए, देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। के पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बताइए k के पावर 0 हो जाएगा। और हमने आपको तरीका बताया है प्यारे बच्चों की a के पावर m हो इज इक्वल टू a के पावर n हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है बताइए, इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और इसी की वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो देखिए बस क्वेश्चन को देखने में लग रहा था कैसा है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा आप क्या करें, बहुत ही टफ क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत ही क्या है, आसान है। और हम लोगों ने अपना 1 मार्क क्या कर लिया, यहाँ से फिक्स कर लिया। देखिए आंसर क्या है इसका, है 0 है, इतना बड़ा दिख रहा था, आंसर क्या है 0। चलिए अगले 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसको सॉल्व करके आइएगा। और बार-बार मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ते समय मैथ को पेपर पेन लेके बैठा करिए। तो इसको क्या करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको मैं एक बार समझा देता हूँ क्या है, कह रहा है 2 के पावर x माइनस 1 है इज इक्वल टू 128 है। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों की x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 7 होगी कि 8 होगी कि 4 होगी कि मोर देन 1 द एबव होगी, उपयुक्त में से एक अधिक जिसे बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द एबव होगी, इनमें से कोई नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 27 के पावर 2x माइनस 1 है और इज इक्वल टू 243 के पावर कितना है प्यारे बच्चों, 3 है। तो यहाँ भी x की वैल्यू क्या करना है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे a इज इक्वल बताइए क्या होगा, ऑप्शन में a इज इक्वल टू 9 होगा, ऑप्शन बी होगा 7, ऑप्शन सी होगा 6, ऑप्शन डी होगा 3 कि नॉट होगा। ये दोनों का आंसर अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप होमवर्क में करके आएंगे, फिर हम लोग कल से ही क्या करेंगे बताइए, कल से हम लोग यहीं से क्या करेंगे, अपने फिर सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये ना सोचिएगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, अब क्या करें भैया, अब क्या होगा हमारा, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज चिंताओं को छोड़कर आप लोग मेरी क्लासेस क्या करिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 ध्यान से देखिएगा, जिससे आपकी सारी चिंताएँ क्या हो जाएँगी, दूर हो जाएँगी, ठीक है? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। तो उठ जाइए और सोइए मत, अभी नींद में मत रहिए, जल्द से जल्द अपने जो है, जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए लग जाइए और अपनी तैयारी को चाँद-चाँद लगाइए, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं कल, अपने इसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे और आगे मज़ेदार क्वेश्चन ले आएँगे, बेहतरीन क्वेश्चन ले आएँगे, जिसको आपको करके क्या आएगा, मज़ा आएगा। और आज भी आप लोग बहुत मज़े किए होंगे, उम्मीद है कि आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा और सारे जो क्वेश्चन मैं ले आया था आपके लिए, वो बहुत ही आपके लिए क्या होंगे, यूज़फुल होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, उसे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और डेली का डेली रिवीजन करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, बाय-बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मस्त रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए, अपनी बेहतरीन क्लासेस को देखते रहिए, ठीक है? चलिए।